हो गया, ठीक। देखिए कोई समस्या आ रही है क्या? अच्छा ठीक ठीक, देख रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन होना है? ये हो गया था, ये होना है। ठीक है, ये घर से दिए थे बना कर लाने के लिए। करें एक बार, देखेंगे वो पढ़िएगा क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बुआ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। पढ़िए बुआ। अब लगता है बच्चे लोग छठ पूजा के बाद ही सब आएंगे ना जी? अच्छा अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ। क्या बोला गया है? किसी महीने में पहली 1000 रुपये की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3000 व 4000 रुपये है तथा उसका कमीशन कितना हुआ? क्रमशः 900 और 1300 रुपये हो तो A+B का मान ज्ञात करें। कौन कौन किन किन से बना था और किन्हीं से इधर से बुआ नहीं बनाए थे? अरे बोला गया कि पहले महीना में, 2 महीना इसमें काम किया गया है। पहले महीना पे प्रथम मंथ में कितना हुआ? 1000 रुपये पे A% कमीशन मिलेगा। अगर 1000 से ज़्यादा कमाया, जितने भी ज़्यादा कमाएंगे उस पर कितना मिलेगा बुआ? B%। बोला गया है कि उससे अधिक की बिक्री पे कितना? B% मिलेगा। यदि 2 क्रमागत महीना दे दिया है, पहला महीना में कितना? 3000, दूसरे महीना में कितना? 4000, और पहला महीना का कमीशन कितना है? 900, दूसरे महीना का कमीशन कितना है? 1300। तो पूछा है A+B का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो क्या करना है? पहला महीना पे बउआ 1000 पे कितना कमीशन मिलेगा? A% मिलेगा। अब प्लस में जो बच गया तो पहला महीना में कमाया कितना? कस के बोलोगे? 3000 रुपये कमाया, तो 3000 में से 1000 पे A% बचा कितना? 2000। तो 2000 रुपये पे बउआ कितना % कमीशन लेगा? B% लेगा। और दोनों मिलाकर जो प्रथम मंथ में कमीशन कितना है? 900 रुपया है। अब दूसरे महीना का बताएंगे बउआ, कितना कमाया है बउआ? 4000 रुपये। कितना कमाया है? 4000। तो 1000 पे कितना कमीशन लेगा? A%। सबसे पहले देखिएगा 1000 पर A% तो लेगा ही लेगा, प्लस में बउआ दूसरा जो है बच कितना गया? 4000 में से 1000 आ गया, बचा कितना? 3000 बचा। तो 3000 पे बउआ कितना लेगा? B% लेगा। ठीक है बउआ, हो कितना गया है? 1300 रुपया। ठीक है। अब बउआ ये A से A, ये परसेंटेज से 00 समाप्त होता है, पता है ना? ये कट गया तो बचा क्या? 10A 20B बराबर क्या हुआ? हाँ, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या बचा बउआ? 20B बराबर में 900। यहाँ पे 10A प्लस में 30B बराबर में 300। जो ज़्यादा तेज है इसमें से इसको क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो 10A 10A क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 30 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? 10। 1300 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा? इधर क्या बचेगा? पूरा इसे लिख देते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं। यहाँ बउआ कट कर आ गया 10A प्लस में क्या बउआ? 20B बराबर में 900। यहाँ पे 10A प्लस में 30B बराबर में 1300। ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। 30 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? 10B बचेगा। बोलोगे 1300 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा? 400 बचेगा। 0 से 0 खत्म हो गया, तो बचा कितना? B बराबर में 40 हुआ। ठीक है। इस 40 को उठा के यहाँ रख दीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो वो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बोलेंगे।
तो बोलेंगे 40 गुना 20 800, 800 900 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 100। तो 10 A बराबर 100, तो A बराबर 10, A बराबर आ गया बउआ 10 आ गया। तो A प्लस बी पूछा है, A प्लस बी पूछा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। एक बार उतार लेंगे बउआ, एक बार उतारेंगे। अरे किनको समझ में नहीं आया, जल्दी से बोलेंगे। पीछे से वो आया समझ में, थोड़ा मोड़ा कि यस सर आ गया, ठीक है। इधर से किनको नहीं आया बुआ? लो अब बोल रहा है ए का मान कहाँ से आ गया 10, अरे बी का मान कितना आया ये पता है आपको? कोई दिक्कत नहीं? पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? पता है सर, बी का मान आ गया है 40, तो इस बी को उठाकर यहाँ रख दिए तो कितना हुआ 20 गुना 40 कितना हो गया 800। 800 अगर प्लस में है इधर जाएगा तो घटेगा, 900 में से 800 चला गया तो कितना बचा 100, ठीक है। और 10 A बराबर 100, तो इससे कट नहीं जाएगा, 10 आया। तब उतना बच्चा तरीका से लिखोगे तो गड़बड़ा ना जाओगे, एग्जाम में उतना लिखने वाली बात है? बताओ, सुनिएगा बउआ, ध्यान से सुनिएगा फिर से। आप पूरा लिखोगे तो गड़बड़ा जाओगे, तब ये बैचेज नहीं है, और ये बैचेज बहुत फास्ट होने वाला है। 2 महीना में आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। छठ पूजा तक लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ 2 महीना में समाप्त हो जाएगा, लेकिन छठ पूजा तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि छठ पूजा तक जो है आपका सिलेबस थोड़ा स्लो ही चलेगा, ठीक है। आज लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा खिंचाएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ, हल्ला नहीं करेंगे। बोला गया अरे 1000 पहली किसी महीने में पहली 1000 रुपये पे कितना A%, अरे 1000 का A% कितना, अरे 1000 का A% बोलो 10 है। तो पहला महीना में बउआ कमाया कितना 10 है, और पहला महीना का बिक्री है कितना 3000 है। तो 3000 में से 1000 पे A% ले लिया, बोला कि उससे अधिक के बिक्री पे कितना लेगा B% लेगा। तो 1000 पे तो A% फिक्स हो गया, तो बचा कितना 2000, तो 2000 का B% कितना होगा 20 भी होगा। कितना होगा बउआ 20 भी होगा, ध्यान से सुनेंगे। और बउआ पहला महीना का कमाई कितना है, कमीशन कितना है 900, तो ये 900 के बराबर हो गया। बात समझ रहे? बोला पहला महीना पे चाहे कोनो महीना का हो, पहला 1000 पे, पहला 1000 पे कितना कमीशन हम लेंगे A% लेंगे, बाकी बाद उससे जो भी अधिक बिक्री होगा कितना लेंगे B% लेंगे। तो अरे 1000 का A% कितना 10 A। सुनोगे, और बउआ दूसरे महीने में बिक्री हुआ कितना 4000, तो 1000 पर तो ले लिया, अब बचा कितना 3000 बचा। तो 3000 का B% कितना होगा 30 भी होगा, नहीं जान रहे? जैसे 3000 का अब B%,
तो परसेंट से डबल जीरो कटता है, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 कट जाएगा तो कितना होगा 30 भी। कितना होगा बाबू 30 भी। और कमीशन कमाया कितना, ये कमाया यहाँ से इतना, और क्वेश्चन में बोला कितना बाबा 1300। तो आप बताओ इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर नहीं जानते हो, तो नहीं जानते हो तो छोड़ दो पढ़ना, तब तो फिर आपको दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसको आपको जानना नहीं पड़ेगा जी, कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आए हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर गए तो इसको जानना पड़ेगा। अब देखिए इतना जल्दी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे इसमें घटाएंगे तो 10 से 10 खत्म, 30 में से 20 जाएगा तो कितना 10, 900 में 1300 में से 900 जाए कितना, तो बताओगे बुआ 10 बराबर कितना, सॉरी बी बराबर कितना बुआ 400, ये कट गया तो बी बराबर में आ गया 40। 40 को यहाँ रखेंगे 800, 800 900 में से घटेगा तो 100, 110 ए बराबर कितना हो गया बुआ 100। तो बुआ ए बराबर कितना होगा 10, तो 10 और 40 कितना हो जाएगा 50। किनको आप समझ में नहीं आया जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बुआ ये बताएंगे। पढ़ेंगे बुआ सारे लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। कोई बताएंगे, अरे कोई बताएंगे। बोला जा रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर उसे कितना बुआ 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री का कितना बुआ, कुल बिक्री यहाँ पे कुल बिक्री वो या एवं होगा लाभ क्रमशः कितना है 10 लाख, वो कितना 1,32,000 रुपया है, तो सेल्समैन की कुल कमाई कितना होगा। वहाँ लगा लेंगे बीच में वो एवं या वो लगा लेंगे हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ठीक है। चले इंग्लिश वाले बच्चे एक बार पढ़ेंगे। कोई बच्चे इंग्लिश वाले इधर से, कोई लड़का में कौन पढ़ेंगे, उधर से ही पढ़ेंगे कोई कोई पढ़िए बउआ, आप पढ़िए, खड़े हो जाइए वहाँ से जी। इंग्लिश में पढ़ना होगा, दिक्कत है, ठीक है पढ़िए, थोड़ा आवाज़ पढ़िए। आप बैठिए, आप पढ़िए, हाँ थोड़ा आवाज़ से आपको। टोटल सेल पे कितना कमीशन मिलेगा 10% मिलेगा। उसके बाद 10% क्या 10% या 20%, 20% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 10% क्या है बोनस, किस पे मिलेगा नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। और नेट प्रॉफिट क्या होता है बउआ, जो आपका घर चला जाए, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए 50 रुपए का वस्तु लाए, ठीक है, और उसको 100 में बेचने में कामयाब हो गए, तो प्रॉफिट कितने का 50। ये कहना गलत है। अब मान लीजिए घर जा रहे और घर जाते जाते रास्ते में 50 रुपए ले लिया चोर, मतलब मान लीजिए छीन लिया, तो क्या होगा, हाँ तब क्या होगा प्रॉफिट कितना आया। मतलब जो कट छट के आपके घर चला जाए या बैंक में जमा हो जाए वही आपका क्या है नेट प्रॉफिट। तो वही बोनस देने के बाद जो बचता है उसको क्या होता है नेट प्रॉफिट बोलता है। उसके बाद क्या बोला गया, पढ़िए तो। हाँ टोटल सेल कितना हो गया 10 लाख, और वो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 1,32,000। बस बैठिए सुनिएगा। अरे सारे लोग बोलोगे, एक बार हमारे साथ बोलोगे, पहले वाला क्लास जैसा याद करो। बताओगे टोटल बिक्री पे कितना कमीशन, क्वेश्चन देख के बोलो, टोटल बिक्री पे कितना, नहीं सुनाई दिया कितना, और बुआ बोनस पे कितना, शुद्ध लाभ पे कितना 10%, इतना याद है ना। और टोटल बिक्री हुआ कितना, अरे 10 लाख, अरे कितना टोटल बिक्री कितना 10 लाख, और टोटल बुआ लाभ कितना
1,32,000। तो सुनोगे तो सबसे पहले परसेंटेज में बताओ कमीशन क्या मिलेगा। कुल बिक्री पर 20% और कुल बिक्री है कितना? 10 लाख है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। और इस पे बउआ कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है। तो इस पे 20% कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलेंगे। 2 लाख। 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4 5 एक और 2 लाख। अरे 2 लाख यहां से मिल गया। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। बोला गया 10% मिलता है बुआ बोनस। 10% का फ्रैक्शन मान कितना? कस के बोलोगे? 1/10। और ये किसके बारे में बोला गया? शुद्ध लाभ। मतलब जिसके बारे में बोला जाता है वो कहां होता है? नीचे। नेट प्रॉफिट। क्या बोला गया बुआ? हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में? चलिए हिंदी में लिख देते हैं। शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब वो ये क्या हो गया? किसके बारे में बोला जा रहा है? बोनस के बारे में। ये हो गया बोनस। बोनस समझ रहे ना? ठीक है। बोनस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोनस ही बोलते हैं। ठीक है। अरे एक्स्ट्रा जो मिलता है, एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है, बोनस ही है ना। क्या है? ठीक है। अच्छा ये बताओगे शुद्ध लाभ कितना? 10। नहीं सुना दिया? शुद्ध लाभ कितना? और बोनस दिया था कितना? अरे 1। बोनस कितना दिया था? 1। यहाँ परसेंटेज मान से बोलोगे। शुद्ध लाभ कितना? परसेंट नहीं रहे गधा कहीं का। परसेंट में हम फ्रैक्शन मान बोल रहे हैं तो तुम परसेंट में बार बार बोल के गड़बड़ कर दे रहे हो। अरे शुद्ध लाभ कितना? 10। और बोनस कितना? और 10 और 1 टोटल लाभ कितना? और टोटल का तुलना टोटल से, रियल का तुलना रियल से, ओरिजिनल का तुलना ओरिजिनल से। तो लाभ हुआ कितना? 11 रुपया। अरे 10 रुपया शुद्ध लाभ घर लेकर आ गए। कब लेकर आए? जब 1 रुपया बोनस दिए तब। तो टोटल लाभ कितना हुआ? 11 रुपया। और क्वेश्चन के अनुसार लाभ कितना है? तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1,32,000। तो 1 बराबर कितना हुआ? कितना? ये कटेगा 1 12,000। तो यही तो बोनस हुआ। अरे 1 का मान ही ना बोनस है बउआ। तो बोलोगे टोटल उसका सेल्समैन की कमाई कितना हो गया? 2 लाख यहाँ से मिला और 12,000 रुपया बोनस मिला। तो टोटल कमाई कितना हो गया? 2,12,000 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? ये चलिए उतारिएगा। क्या बोले? हाँ कमा लिया बहुत ज़्यादा। आपका आज से चीनी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। पाँच मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तब जाकर पर डे जो है 12 पंचे 60 मतलब 12 क्वेश्चन होगा। आप लोग उतारने में भी गड़बड़ कर देते हैं, समय लगाते हैं। हाँ परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। अब परसेंटेज में समय नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। 70 क्वेश्चन के बाद परसेंटेज में कोई समय नहीं लगेगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। आज आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर समाप्त कर सकते हैं। आप केवल बैठे रहिए, अभी 1 घंटा आपको पढ़ना है। तो अभी तो आप स्टार्ट ही किए, पहला क्वेश्चन था ना। इसको और समझाना है जी। अब आज लेकिन सबका स्लो हो गया, एकदम कम लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। ऐसे काम नहीं चलेगा है? क्या अच्छा चार्ज करना पड़ेगा? अच्छा चार्ज कर देते हैं, एकदम फुल चार्ज कर देंगे तो। इसको और समझाना है? नहीं सर। अरे बोलो। नहीं सर। चलिए बउआ इसको समझाएंगे, इसको बताएंगे, पढ़ेंगे।
हाँ पढ़िए। Company allows 12% commission on the total sales. ठीक है। To the salesman. What if the salesman is appointed on a fixed हल्ला नहीं करेंगे, हाँ हाँ ठीक है। 3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000. And the second condition, the salesman receive 800 more than the first condition and the total. क्या समझा पाएंगे इसको? सर एक कंपनी अपने सेल्समैन को हाँ। 7% कमीशन देता है। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक बार बैठिएगा, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा। बोला जा रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है, परंतु कंपनी सेल्समैन को 3,000 वेतन तथा 10,000 से अधिक के बिक्री पे 4% कमीशन देती है। तो दूसरी स्थिति में पहले से कितना बउआ 800 रुपया अधिक मिलेंगे, कुल बिक्री ज्ञात करें। नहीं समझे? अरे एक कंपनी है, मान लीजिए लॉकडाउन की कहानी बता रहे, अभी की सिचुएशन के अनुसार बता रहे आपको। आप गए कंपनी में जॉब चाह रहे, मान लीजिए कपड़ा दुकान में जॉब चाह रहे, बोला टोटल बिक्री पे 7% आपको देंगे। तो आप बैठ के सोचिएगा ना कि ना बिक्री हुआ तब, अरे ना बिक्री हुआ तब कितना मिलेगा? कुछ नहीं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि ना ऐसे में ना रहेंगे। बोला ठीक है। तो दूसरा कंडीशन बताया है कि 3,000 रुपये तुमको सैलरी दे देंगे, रहने खाने का खर्चा हो जाएगा महीने का, ठीक है। आप प्लस में 10,000 से अधिक बिक्री करोगे तो 4% कमीशन, तो आप रेडी हो गए। तो सही है। तो पता चला क्या कि पहले सिचुएशन से अधिक किस में मिल रहा है? दूसरा वाला कंडीशन में कितना मिल रहा है बउआ? 800 रुपया अधिक मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो दूसरा सिचुएशन क्या है बउआ, जल्दी से बोलेंगे। अरे दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति क्या है? 3,000 रुपये वेतन। पहला स्थिति तो सिंपल है, रहने दीजिए इसको। फर्स्ट सिचुएशन में बउआ 3,000 रुपये वेतन प्लस में क्या बउआ, मान लीजिए कंपनी का सेल X रुपया, ठीक है। और उससे 10,000 से ऊपर, तो 10,000 घटा देंगे तो पता चलेगा 10,000 से ऊपर के बिक्री पे 4% कमीशन देती है। कितना देती है बउआ? 4% कमीशन देती है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो गड़बड़ है मामला। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरे प्रथम स्थिति में केवल 7% ही इसको कमीशन मिलता है, और ये पता चला कि दूसरी स्थिति से प्रथम स्थिति में इसको 800 रुपया अधिक मिलता है। मतलब दोनों स्थिति का अंतर कितना है बउआ? 800 रुपया का है। तो आप बताएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे? एक बार करके बताइए, जल्दी से कीजिए, उतारिए और कीजिए। और किनको नहीं समझ में आया वो बताएंगे, हम भी कर दे रहे हैं। ये 4% इसमें जाएगा बउआ, इसमें जाएगा, उतारे के
हुआ या नहीं हुआ? हो गया। इसमें किनको समस्या आई है वो बताइए, और वो खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए, फिर उनको हम बता रहे हैं। बोलिए बउआ, किनको समस्या आई जल्दी से बताएंगे, किनको दिक्कत हुई? इधर से बउआ, किन्हीं को कोई समस्या? पीछे से बउआ, इधर आपको बउआ कोई दिक्कत? बन गया था, वाह। पीछे से बउआ बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े, दिक्कत है नहीं ना? केवल इतना सही बोला है, दूसरे सिचुएशन में 800 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो दूसरा सिचुएशन देख लेंगे क्या कंडीशन। 3000 रुपया प्लस 10,000 से ऊपर के बिक्री पे 4% कमीशन। अब पहला वाला हम केवल सिंपल 7% दे रहा हुआ, घटा उठा कर देख लेंगे, बाकी बात जो भी आंसर आएगा, एक्स का मान ही पूछा है, कुल बिक्री कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। सिचुएशन एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक है बुआ, अब इसको बताएंगे, यहाँ से फिर मजा आएगा। इसको बताएंगे, यहाँ के बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो गया है। सुनेंगे, ध्यान देंगे। आराम से समझेंगे बुआ। 30 रुपया लेकर आप मार्केट गए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कितना रुपया बुआ? 30 रुपया लेकर आप मार्केट गए, समझिएगा। आप पहला दिन देखे कि 5 रुपया पर एप्पल, आप गए एप्पल खरीदने के लिए, ठीक है। कैसे दे रहा है एप्पल बउआ? 5 रुपया। एप्पल का प्राइस क्या है? 5 रुपया पर एप्पल है, ठीक है। फिर जब दूसरे दिन 30 रुपया लेकर गए तो दाम बढ़कर हो गया 6 रुपया पर एप्पल। अच्छा ये बताइए, जिस दिन 5 रुपये पर एप्पल था तो कितने संतरा, आप कितने एप्पल लेंगे? 6 लेंगे। कितना लेंगे बउआ? 6 लेंगे। और जिस दिन 6 रुपया हो जाएगा उस दिन कितना लेंगे? 5 लेंगे। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं? ये क्या आ गया जल्दी से बताएंगे? प्राइस, जिसको क्या कहते हैं? कीमत। और ये क्या है? आर्टिकल, जिसको क्या कहते हैं बउआ? वस्तु, ठीक है। आप समझिएगा। और ये क्या है? आपका खर्च, एक्सपेंडिचर है। क्या बउआ? एक्सपेंडिचर है, आपका खर्च है। बातों को गौर से समझना है। जब संतरा का, ये एप्पल का दाम बढ़ा 5 रुपया से 6 रुपया, कीमत बढ़ा, तो वस्तु को क्या किए? कम करना पड़ा। नहीं समझे? जब कीमत बढ़ेगा तो वस्तु की संख्या क्या करना पड़ेगा बउआ? कम करना पड़ेगा। इससे क्या स्पष्ट हुआ? कोई बताएंगे? अरे दाम का उल्टा, कीमत का उल्टा वस्तु की संख्या, और वस्तु की संख्या का उल्टा कीमत। नहीं समझ रहे? दाम बढ़ रहा है, वस्तु घट रहा है। दाम बढ़ रहा है, वस्तु घट रहा है। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बताना मेरा काम है। बाकी बात अपना मेथड चलेगा। किन्हीं को समझ में आया? ये बुझाया? बुझाया नहीं बुझाया? सर दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, पैसा तो सेम है, कांस्टेंट है। अरे पैसा तो सेम है, कांस्टेंट है, तो सर वस्तु को संख्या को क्या करेंगे? कम कर देंगे। मत उतारिए, छोड़ दीजिए। हम समझ रहे हैं, आप लोग का चेहरा देखकर समझ गए कि ये सब जो है आलतू फालतू वाले चीज़ें बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे? डायरेक्ट अटैक करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बउआ, एकदम क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। बउआ आप खड़े हो जाइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? ठीक है, खपत मतलब क्या? खाना, मतलब जो लेके जाएंगे, कितना केजी हम लेकर जाएंगे, तो क्या बोला? उसमें कमी किया जाए जिससे कुल खर्च क्या रहे? स्थिर रहे। बैठ जाइए। अब बउआ आप खड़े होकर बताइए इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है?
हाँ, आप ही से पूछ रहे, खड़े हो जाइए, बताइए। इसका मेन ओरिजिनल चीज आप नहीं बता पा रहे हैं, दिक्कत ये, क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा। अरे सीधा सीधा ये बोलना कि सर दाम बढ़ेगा तो चीनी कम है ना खरीदेंगे, ये तो बोल दिया है कि पैसा है ये नहीं जिससे कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। खर्च को आपको क्या करना है, अरे एक्सपेंडिचर को नॉट इंक्रीज, नहीं बढ़ाना है, बस समझ रहे ना। तो सीधा सीधा क्या अर्थ हुआ, अरे पैसा बढ़ेगा तो खाने में जो चीनी लेंगे वो क्या करेंगे, कम ही करना होगा। बैठिए बउआ, पहले एक बार नियम से बताते हैं, फिर हम अपने तरीका पे चलते हैं। सुनिएगा, चीनी का दाम, प्राइस समझेंगे, प्राइस 20% बढ़ा तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना बउआ, 1/5, 5 से बढ़कर कितना हो गया, पहले 5 रुपया था अब कितना हो गया, 6 रुपया। तो बउआ आर्टिकल के बारे में बताएंगे, आर्टिकल के बारे में बताएंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा, 6-5 हो जाएगा। पहले 6 केजी ले रहे थे, आज कितना लेंगे, 5 केजी लेंगे। तो कितना का कमी करेंगे कंजप्शन में, खाने में 1 का कमी करेंगे। कहाँ से बउआ, 6 से। तो 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 16 सही 2/3%। ये वाला, ये हो गया पूरा डिटेल मेथड, बुक वाली मेथड, ठीक है, कि ऐसे इसका प्रोसेस है। उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं, बाकी बात फिर जो है हम अपना तरीका देते हैं, बाकी बात फिर हम अपना तरीका देते हैं। बउआ कुछ समझ में आया आपको, आया, ठीक है। एक आपके वो भाई नहीं आ रहे हैं, कहीं गए हैं क्या, अच्छा, बुझाया, उतार लिए, ये मेथड नहीं चाहिए है ना, अच्छा कोई बात नहीं है। अरे ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, नाम खाली अलग है, नहीं समझ रहे बात, केवल क्या है बुआ, चीज़ें अलग है, ये सब आराम से पढ़ चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत हुआ, सुनेंगे बउआ, हल्ला नहीं करेंगे। जहां इसमें गड़बड़ाए, अभी इस पे ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, नया नया पैटर्न, नया नया टाइप से, थोड़ा सा अगर इसमें गड़बड़ाएंगे, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आगे सब में गड़बड़ाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे, सुनेंगे। बोला 20 रुपया बढ़ता है तो कितना कमी करना होगा, आंसर क्या पूछा, कमी। आपको बताया गया, तो जो बढ़ेगा इधर रखेंगे, जो घटेगा इधर रखेंगे, याद है, बढ़ा 20%, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, घटेगा 5 और 1, 1/6 से आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3%। इससे भी इजी क्या, इससे भी इजी। अरे आंसर पूछा बढ़ाकर दिया गया, पूछा क्या, कमी वाला, तो बढ़ने वाला इधर और कमी वाला इधर। जो शुरू से पढ़ रहे उसको समझ में आया होगा, जो शुरू से नहीं पढ़ रहे उसको समझ में नहीं आया होगा, ये ठीक है। बस सुनेंगे, इसको नहीं मत उतारिए, अरे ये सब मत उतारिए, ये सब अंतिम प्रहार है, एग्जाम से जाने से 10 दिन पहले का ये प्रहार है। सुनिएगा, करना क्या है, ध्यान देंगे, अब कुछ नहीं करना, जो सिखा रहे हैं सभी में लगेगा, ये सब सभी में नहीं लगेगा, सब जगह चेंज होगा, सब जगह चेंज होगा। हम आपको एक ऐसा यूनिक बताते हैं, सब जगह लगेगा। बउआ बोला चीनी के दाम में बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितना % की कमी किया जाए जिससे खर्च मेरा स्थिर रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। सुनिएगा, टोटल आप मानेंगे कंजप्शन, ये मानिए बउआ, एक्सपेंडिचर मानिए, 100 रुपया लेकर आप चीनी जा रहे थे, कितना बुआ, 100 रुपया लेकर आप मार्केट जा रहे थे, पर डे चीनी लेकर आ रहे थे, तो खर्चा आपका कितना, एक्सपेंडिचर कितना, अरे बोलोगे, पर डे 100 रुपया लेकर गए मार्केट, चीनी लेकर आ गए, कुछ ना कुछ, ठीक है, जो भी आपके घर में खपत हो रहा था लेकर आ गए, पर डे गए, यही काम हो रहा था, पर डे गए लेकर आ गए। एक दिन अचानक निकले मार्केट, निकले, पता चला मोदी जी दाम बढ़ा दिए, कितना, 20%। तो आपके चीनी के दाम में 100 से दाम लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ
अब 120 रुपये पर केजी देंगे तो आप क्या करेंगे? घर जाएंगे, घर भी फोन के चीनी का दाम बढ़ गया। बोला कोई बात नहीं, खर्चा को स्थिर रखना है, अभी पापा का पेमेंट नहीं बढ़ा है। बात समझ रहे ना? 100 रुपये का लेना है तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि खपत में तुम कम कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से बोलिए। सर हम दुकानदार को 100 ही रुपया देंगे। कितना देंगे? 100 रुपया। और चीनी कितने का? 120 का। रे बोलो, आपके पास पैसा कितने का? 100 रुपया। और चीनी कितने का? तो आप मुझे बताएंगे, आपके पास 100 रुपया, आप देंगे 100 रुपया, चीनी हो गया 120 का। तो बताओ 20 का चीनी क्या मिलेगा बउआ? कम मिलेगा। अरे 20 रुपए का चीनी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कहां से कम मिलेगा? 120 से कम मिलेगा। आप प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, जो जानते हैं जो तेज है वो क्या करेंगे? 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है? 16 सही 2/3% को। आया समझ में ये क्वेश्चन? ऐसे आपको बनाना, ये सब में लगेगा, उतारेंगे एक बार। और जिनको नहीं पता है परसेंटेज वाली बउआ, यहाँ 100 से गुणा करके काट उठ के 16.2/3% लाएंगे। ठीक है, जो नए बच्चे एक बार हाथ खड़ा करेंगे कि सर ये 16 सही 2/3% कैसे आया? आ रहा है समझ में बउआ? आपको आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे जोश लग रहा है आप लोग में कम हो गया है? क्या हुआ जी? कोई कुछ नहीं बता रहे हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे आ जाएगा एनर्जी। आपको आया बउआ समझ में? आया? कोई दिक्कत है ना? 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/7 किसको रिप्रेजेंट करता है? बड़ी मार मारेंगे बउआ। इधर से 1/7 आप बउआ बताएंगे 1/7 किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे इधर से? 1/8 किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे बोलोगे? 12.5%। बउआ 1/3? अरे जिनसे पूछ रहे वही बताएंगे बउआ। आप बताएंगे 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 बोली है 33 सही 1/3%। 1/4 आपको यह आता है? नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लेंगे, आप केवल बैठेंगे। ठीक है बउआ? 1/4 कितना? 1/5। अरे 1/4 पूछ रहे तो 1/5 बोल रही है। 1/4 20%। सबका टावर हिल गया है, इससे यह स्पष्ट हुआ है टावर हिला। आप बताएंगे 3/4? 3/4 गड़बड़ है। अरे इधर से बताएंगे 3/4। मोबाइल क्यों चला रहे हैं सर? मेला का फोटो देख रहे हैं वाली बात है। बताओगे 3/4? डंटा निकालो तो डंटा जो 1/4 आप बताएंगे 1/6। अभी तुरंत यहाँ लिखा हुआ है, आप पूछ रहे हैं तो उनका। अब होता क्या है कि अगर पूछते तो दिमाग उड़ जाता है। सही बात है ना? एकदम स्थिर रखना, इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है। एग्जाम में जाना है तो बैठना, जैसे एग्जाम में सब जान रहे आप भूल जाइएगा, तो उसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हम जाते जाते रटा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है बउआ, इस पे बहुत ही VIP क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। चीनी वाला हर लोग फंसाता है। सुनिएगा, बोला जा रहा चीनी के दाम में कितना बढ़ा? सब लोग बोलोगे? तो बउआ आपका खर्च कितना? हमेशा 100 ही मानेंगे। हमेशा कितना मानेंगे? तो 100 से कितना हो गया? 120। सर हमारे पास तो 100 ही रुपया है। तारे 20 रुपए का कम चीजें ले लो, कहां से लोगे? दाम तो 120 हो चुका है ना, तो 100 और जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहता है उसे कहा लिखते हैं? तो कहां से ले रहे हैं?
नीचे से ले रहे हैं, 120 से ले रहे हैं, ठीक है, एकदम मीनिंग क्लियर रखेंगे। तब हुआ 1/6, जो नहीं जानते थे 1/6 गुना 100 करेंगे, काट उठ के लिखेंगे 16 सही 2/3%। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अरे ये बताओगे, चीनी का मूल्य 30% घटता है, ठीक है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? हाँ, इससे कुल खर्च में 10% की कमी। कुछ समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया? बोलता हाँ सर। अब यहाँ फंस गए। 70 कोई पढ़ेंगे? बउआ आप खड़े होइए, आप थोड़ा अच्छी पढ़ती, पढ़िए इसको, खड़े हो जाइए। The price of sugar is decreased by 30%. ठीक है। How much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10% only? क्या समझे इससे? वो हल्ला नहीं करेंगे, यहाँ के बाद कॉन्सेप्ट आपका बड़ा जबरदस्त जनरेट होगा, सुनेंगे, बोलिएगा। चीनी की जो हल- रेट है 30% घटता है, उसमें कितनी परसेंट बढ़ाई जाएगी? कुल परसेंट जो भी 10% की कमी हो, खर्चा कितनी परसेंट बढ़ाई जाएगी? 10% की कमी हो। कुछ समझ में आया? हाँ, टोटल खर्चा सर। अरे आप समझिए, देखिए अब ये पर डे क्या कर रही थी, चीनी लाने के लिए आप जाते हैं ना, ये पर डे कितना रुपए लेकर निकलती थी? 100 रुपये लेकर निकलती थी। कोई दिक्कत? इनको पता चला कि चीनी के दाम में कितना का कमी हुआ है, अरे डिक्रीज कितने का हुआ है, तो 100 से कितना 70 रुपया का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इनका चेहरा कैसे हो गया? ऐसे, बात समझ रहे ना? अब ये खुश हो गए। तो आप बताइए, जब खुश होने के बाद तो इसका अलाउडेड है, जिससे कि कुल खर्च में अपना इसका खर्च था 100 रुपया चीनी पे, लेकिन 10 रुपये कहीं और खर्चा कर दी, मान लीजिए कि कुछ और चीजों में खर्च हो गया। नहीं समझे? बोला जा रहा है, आराम से क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, ठीक है। घर से ही आपको बोला गया है कि 10% आप कुल खर्च में क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, मतलब आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। अरे घर की बात सोचिए, चाय पी लीजिएगा, चाय पत्ती ले। अच्छा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे अब न्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाएगा, बताएंगे बुआ। अब आपको 100 रुपये खर्च नहीं करना है, क्यों? दाम ही कम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया कि 10% आप क्या करेंगे, कम खर्च कीजिए। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना, 90 रुपया। न्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया बउआ, 90। अरे दाम कितना, अरे प्राइस कितना, जल्दी से बोलोगे 70। और खर्च करने की क्षमता कितना, 90। दाम कितना, अरे खर्च आप कितना कर रहे हैं? चीनी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो कोई भी बच्चा बताएगा, बोलो कितना का चीनी ज्यादा मिलेगा? कहां से? 70 से। हो गया 2/7, किसको? 1/7, 14 सही 2/7, तो 14 दूनी 28 वाला आंसर। नहीं समझे? और जिनको नहीं आता है 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो बताओगे 200/7, तो 200/7 बउआ पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 8 7 56, अरे 60 हो गया, बचा 4 उतारेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? बुझाया? एकदम टावर फुल धर रहा है, हिल नहीं रहा है। कभी जाकर देखिएगा बुक वगैरह में, दिमाग हिलाकर रख देगा। कॉन्सेप्ट भाग रहा है बउआ, कोई दिक्कत नहीं ना? पीछे बउआ, अरे और समझाने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है समझाने की जरूरत है। पीछे से बउआ, आप बउआ नीचे देखकर लिख रहे हैं, बउआ समझाने की जरूरत है क्या? इधर से कोई नहीं समझ गई बउआ आप? ठीक है।
चलिए इसका बताएंगे। इसमें बढ़ता है ना कितने किलोग्राम। अब देखिए लेवल पूरा चढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, खतरनाक लेवल है। इसको पढ़ेंगे पीछे से बउआ, आप खड़े हो यार, पढ़िए। एकदम आवाज होना चाहिए, लगना चाहिए कि सर बोल रहे हैं। व्यय मतलब खर्च, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्सपेंडिचर, हाँ बोलिए, पढ़िए। 280 ग्राम। ओरिजिनल खपत कितना है? अरे ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? 280 किलोग्राम चीनी है। अब वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा रहा है। अब आप समझिए, क्वेश्चन ये थोड़ा कम लेवल का नहीं है, बहुत हाई फाई पहुंच गया है। ठीक है, बैठ जाइए बाबा, कुछ समझे कि नहीं समझे? सर चीनी के दाम 20% बढ़ा, हमने भी 5% खर्च में बढ़ाया। पहले 280 किलोग्राम चीनी हम खरीद रहे थे, लेकिन पूछा क्या है? अच्छा, कितने किलोग्राम चीनी कम कर होनी चाहिए, कमी वाला पूछा है। परसेंटेज से नहीं पूछा है, रियल मान पूछ दिया कि आप अपने घर कितने केजी चीनी कम लेकर जाएंगे। कौन बताएंगे किनसे बना क्वेश्चन? 35 केजी आया। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। बन गया, ठीक है। बउआ आप खड़े हो जाइए, इधर से ही बउआ आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए, पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है, रुक जाइए। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर आपका क्या होना चाहिए? सारे लोग बोलोगे, सभी लोग बोलोगे, ऐसा नहीं कि जिनको खड़ा करा रहे तो उन्हीं का क्वेश्चन है, याद हो जाएगा, एग्जाम में याद हो जाएगा। बोलोगे बउआ कितना? बउआ एक्सपेंडिचर 100 रुपया। तब बउआ दाम बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तब बउआ गए थे आप ऐसे हंसते हुए, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? दाम तो बढ़ने के बाद थोड़ा सा लगता है ना, अब ये चीजें हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जल्दी से बताइए। सर दाम बढ़ा, हमारे पास 100 रुपये, चीनी के दाम 120 रुपया। घर फोन के दाम तो बढ़ गया, लेकिन बताइए घर से क्या बोला गया कि आप खर्च में 5% जो दिए थे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, अब चीनी में लगा दीजिए। बात समझ रहे ना? क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% व्यय भी बढ़ा दीजिए। मतलब क्या? एक्सपेंडिचर जो है आपका 100 रुपया है, तो न्यू एक्सपेंडिचर आप कितने करने में सक्षम है? जल्दी से बोलेंगे। 100 से 105 रुपए करने में क्या बउआ? सक्षम है। बउआ प्राइस कितना बउआ? 120 रुपया। खर्च कितना करेंगे आप? 105 रुपया। चीनी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कितना? अरे आपके पास पैसा 105 रुपया और दाम कितना? 120 रुपया। दुकानदार का दाम 120 रुपया, आपके पास पैसा कितना? 105 रुपया। चीनी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कितना कम मिलेगा? बस सब बच्चा जान रहा, चीनी कितना मिलेगा बउआ? 15 रुपया का कम मिलेगा। कहां से मिलेगा? 120 से। तो अब बताओगे, इसको काट देंगे, 1/8 किसको रिप्रेजेंट करता है? 12.5% को। है आंसर? मामला गड़बड़ा गया। अब परसेंटेज में हम लोग जाएंगे ही नहीं। बोलो परसेंटेज मान के सॉल्व करते तब ये आता था, तो हमारा तो दिया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल की वास्तविक। ओरिजिनल वास्तविक ना कहते? अरे सब कहते हैं। टोटल बोलते हैं, रियल बोलते हैं। नीचे वाली मान कैसा होता है? बोलोगे रियल मान होता है, टोटल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है ना। तो इसको बउआ क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे, ओरिजिनल। जो इंग्लिश वाले बच्चे ओरिजिनल। और इसको क्या कहेंगे? माइनस में है ना, तो 1 केजी का ऊपर में परसेंटेज परिणाम क्या निकल कर आया है? माइनस में है, तो कमी की ज्यादा? अरे कमी की ज्यादा? कमी। परिणाम जो आया है कमी। तब वो ओरिजिनल वास्तविक में आप पहले खरीद रहे थे 8 केजी, अब 1 केजी कम खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 7 केजी।
क्या आप वास्तविक में 8 केजी खरीद रहे थे? यस सर। ये आपके अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला जबकि वास्तविक में कितना 280। तारे वास्तविक का तुलना 280 से। वास्तविक से बोलोगे, वास्तविक का तुलना कमी का तुलना ज्यादा का तुलना ज्यादा से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बोलोगे 8 मतलब क्या हुआ? 8 है, रियल में हम खरीदे थे 8 केजी, लेकिन क्वेश्चन में बोला 8 नहीं, कितना? तो 8 बराबर हुआ 280। 8 बराबर 280, तो 1 बराबर कितना? 35। अरे यही तो कमी है। अरे एक का ही तो मान निकालना है। क्या निकालना है? कितना खपत में कमी होना चाहिए। तो 1 कमी हुआ ना, तो 1 का मान कितना आ गया? 35 केजी। ये सी नंबर है। समझ में आया? ठीक है वो उतारिए। समस्या आएगी तो बोलेंगे बुआ। यहाँ के बाद जितने भी बच्चे क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्लास छोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई दिक्कत होगा बुआ तो बताएंगे। अरे कोई समस्या? नहीं सर। ठीक। मिटा दे, मिटा दे। ठीक है बुआ। एक बार सारे बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? किसी एक बच्चे को हम खड़ा करते हैं, पूरा याद हो जाना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए? याद हो जाना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन जाए या कहीं भी देखे तो ये नहीं कि सर जानते हैं, बनाना पड़े ना। डायरेक्ट आंसर आप बताइए, ठीक है? कौन बच्चे खड़े होंगे? आपके बगल वाले बउआ आप खड़े हो जाइए, ध्यान में लगे हुए खड़े हो जाइए। आप खड़े होइए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे 1 अटेम्प्ट में? पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। सर चीनी के दाम में 20% बढ़ा, और हम भी क्या किए हैं कि कुल खर्च में 5% बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन इससे इफेक्ट क्या आया? सर अभी भी तो हम कम ही बढ़ाए ना खर्च, तो हमारा चीनी अभी भी कम हुआ, लेकिन कितना किलो कम चीनी लाए? नहीं समझे बात? पहले ला रहे थे, बता दिया गया था, पहले 280 केजी आप ला रहे थे, लेकिन अभी आप कितना लाए हैं? तो कैसे करेंगे बताएंगे। बोलेंगे बउआ टोटल खर्च क्या मानेंगे? 100 रुपये। सारे बच्चे बोलेंगे टोटल खर्च कितना? अरे दाम बढ़ाते कितना हो गया? 120। आप दाम बढ़ाने में कितना सक्षम है? 105। आपके पास कितना? 105। अरे आपके पास कितना? और चीनी का दाम कितना? इधर से नहीं आवाज आ रहा। चीनी का दाम कितना? तो कितना का चीनी कम लेंगे? 15 का। कहाँ से? क्या परसेंटेज पूछा है? नहीं पूछा। तो परसेंटेज हम 100 से गुना नहीं करेंगे, 1/8। नीचे में होता ओरिजिनल चीजें, ठीक है? ऊपर में माइनस में आया मतलब क्या? कमी, डिक्रीज वाली चीजें। तो ओरिजिनल में आप कितना खरीद रहे हैं? 8 केजी, लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल में 8 नहीं, कितना बोला? तो 8 बराबर 280। तो 1 बराबर, यही तो 1 बराबर कमी तो ही पूछा है, 35 केजी का कमी। तो सर खरीदे कितना? तो 280 में से 35 घटा देंगे, हो गया। चलिए आगे वाला, ये क्वेश्चन सबके कॉपी में होना, हम चेक करेंगे जल्दी से। बैठिए बुआ। कितना आया? बैठेंगे बुआ, जल्दी से बताएंगे।
इंग्लिश वाले बच्चे को किन्हीं को कोई समस्या हो रहा है तो बताएंगे। कमी का तुलना ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से, ठीक है। कमी का तुलना ज़्यादा का तुलना, रियल मान का तुलना, वास्तविक का तुलना, ओरिजिनल का तुलना, ये कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बना बउआ? कितना है? सही तो जा रही है, ठीक है। 2/13, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 का तुलना 40 था, 1 बराबर 20, तो 13 बराबर कितना? 3, 13 दूनी 26, 260। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किनको नहीं आया? जिनको नहीं आया हाथ खड़ा करेंगे। बन गया सर? बन गया ना? इधर से बउआ बना? देख लीजिए देख रहे सबका देख रहे, सबका चेक कर रहे, ठीक है सर। एक ना जाए इधर भी बन। ठीक है, हम मार लिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। बउआ आपका बना 32। अच्छा, अगला बना रही है, वाह। आप बउआ बताएंगे? बना रहे, ठीक है, बनाइए जल्दी से। इधर बउआ आप, ये बहुत कमज़ोर है लग रहा है, बना लिए। अगला बना रही है, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। इधर से बउआ बन गया आपका बउआ, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रहा आज? अच्छा, इतना तक आ गया। 1 बराबर 20 आया, तो 13 बराबर 13 दूनी, 1 आम के दाम 20 रुपये, तो 13 आम के दाम 260 रुपये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन इसको खड़ा होकर बनाएंगे? जल्दी से बताएंगे। अच्छा, आप बनाएंगे, अच्छा ठीक है, समय दे रहे, समय कम है। अरे चीनी के दाम क्या हो रहा है? कस के बोलो, अरे बोलो कस के यार। नीचे नहीं देखोगे, नीचे आगे बनाना ही नहीं है। आगे कब बनाना है? घर में बनाना है, ठीक है। रिपीट करना है, रिवीजन करना नहीं, बनाना नहीं है। बनाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। बोलोगे एक्सपेंडिचर कितना बउआ? 100 रुपया, ठीक है। अब बताओ दाम बढ़कर कितना? 130। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनोगे आप कुल खर्च में, मतलब एक्सपेंडिचर में कितना % बढ़ाने में सक्षम है? तो कितना? 110 रुपया। कोई दिक्कत नहीं सर। चीनी फिर भी ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कितना चीनी ज़्यादा मिलेगा? सर ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। कितना का कम मिलेगा? 20 का कम मिलेगा। कहाँ से? 130 से खत्म हो गया। 2/13। नीचे में ओरिजिनल चीजें, ऊपर में माइनस में है कमी। और बोला है सर जिससे कि परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम खरीदा। कम का तुलना ज्यादा का तुलना, अरे तो 2 कम आया मेरे अनुसार 2 और क्वेश्चन के अनुसार 40, तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20। तो अरे 1 आम के दाम 20 रुपया, तो ओरिजिनल में कितना आम खरीदना है? 13, तो 13 बराबर कितना? 13 दूनी 26, 260 kg। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अरे अभी इसको कीजिए कंप्लीट, जल्दी से मारिए। ये बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। सबसे बन जाना चाहिए। ये वाला अभी हड़बड़ाओगे नहीं, 1 घंटा नहीं हुआ, ध्यान रखोगे। 1 घंटा में पढ़ाएंगे, हो गया। बैठिए, कहीं जाना है? कहीं जाना है? जाना तो नहीं ना है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला गया, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद छोड़ देंगे। लेवल चढ़ गया है चीनी वाले क्वेश्चन में बउआ, सुनोगे लेवल हाई लेवल का हो गया। सुनोगे, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपया, पैसा का भी चर्चा कर दिया है। कितना? 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। बस समझ रहे ना? तो बोला तो ज्ञात करे, पहला नंबर में वास्तविक, दूसरा नंबर में वर्तमान, तीसरा नंबर में वास्तविक मूल्य। अच्छा, इंग्लिश वाला, हाँ इंग्लिश वाला भी है। ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है, सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कैसे बनेगा? अरे बताएंगे कैसे बनेगा, बोलिए।
इस सबसे टेंशन नहीं लेना है कि सर आप जो बता दिए वो एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 400 500 कुछ दे दे, ठीक है, ट्रिक पे नहीं जाना है। सब बताएगा इसको ऐसे कर दीजिए, उसको ऐसे कर दीजिए, वो सब कुछ नहीं करना है, पक्का फेंका जाएंगे। हम जो बता रहे सारा कुछ निकलेगा। देखिए आप मुस्कुराइएगा कि सर चीनी का दाम 20% बढ़ता। अरे दाम कितना लेकर जाएंगे, कितना 100 रुपया हो, कितना गया है 120। तो चीनी ज्यादा खरीदेंगे कम, अरे कितना के कम खरीदेंगे, कहाँ से 120 से। तो सर हम फ्रैक्शन मान इतना ज्यादा पढ़ लिए, बस इसी की तो जरूरत है। ये क्या हो गया, वास्तविक, ठीक है। और ये क्या कमी, सर हमारे अनुसार 1 का कमी और क्वेश्चन के अनुसार 12 का कमी, सब क्वेश्चन बन गया। तारे 1 बराबर कितना 12, 1 बराबर कितना, तो है वास्तविक में कितना, तो 6 बराबर कितना, 12 छक, तब वास्तविक में खपत कितना हो रहा था 72 kg। एक आंसर आ गया। अब वह वास्तविक में खपत हो रहा था 72, और जिसमें कि दाम बढ़ने से 12 kg चीनी कम खरीद रहे, कितना 72 में से, अरे 12 घटा देंगे कितना, अच्छा छोड़िए, 1 का मान कितना, पहले खरीद रहे 6, अब 1 kg कमी हुआ ना, तो अब कितना खरीदेंगे 5, तो 1 का मान 12, तो 5 का मान कितना 60। तब बउआ बताएंगे वर्तमान में अभी कितना खरीदेंगे, पहले 72 kg, अब 12 kg कम, कितना। अब देखिए पैसा का काम आएगा, जब दाम प्रति किलोग्राम पूछेगा तब बउआ 300 रुपये लेकर जा रहे थे प्रथम में, पहली बार में, तो वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा, तो वास्तविक में चीनी कितना खरीदे थे 72 किलो, 300 रुपये में 72 किलो था, 1 किलो के दाम कितना था सर 300 बटा कितना 72, तो 24 तिया 72, इसको 4 से काटिएगा 25, और ये 6, 25 बटा 6, तो 4.1/6 रुपया लगभग में, ठीक है, ये हो गया। और अब हुआ अभी जो है वर्तमान में दाम क्या हुआ, बढ़ गया, जिससे कि आप चीनी कितना खरीद रहे, कम खरीद रहे, 60 kg खरीद रहे, पैसा कितना लेकर जा रहे हैं 300, तो 300 में 60 kg चीनी खरीदते हैं, 1 kg का दाम कितना 5 रुपया, 1 kg का दाम 5 रुपया। किनको किनको नहीं समझ में आया, उत्तर 4 को पूछा है, इसमें 4 आंसर पूछा, लेकिन एक ही को पूछेगा, ज्यादा करके ये वर्तमान मूल्य पूछेगा या तो वास्तविक मूल्य पूछेगा, ये सब ऑटोमेटिक आपको बनाना पड़ेगा। एक बार उतार लीजिए, जल्दी से एक बार कर लीजिए बुआ। सत्तर पार हो गया, एकदम समझिए, एकदम हल्का हो जाएगा एकदम, ठीक है। बाकी बात 3-3 बार आप लोग बनाइए। कोई दिक्कत है तो बताएंगे बुआ। आगे बढ़े, रहने दे, अरे रुको, एक क्वेश्चन और कर लो। अभी आप ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, कम पढ़ेंगे नहीं, तो होगा रिजल्ट कैसे। अब मेरे ऊपर प्रेशर आएगा ना, ये आपका अथी से पहले होना था, दुर्गा पूजा से पहले ख़त्म होना था, अब आगे छठ, मामला गड़बड़ा, फिर सिलेबस भाग जाएगा, फिर मेरे ऊपर नहीं रहेगा। कम से कम थोड़ा देर आपको समय देना पड़ेगा। उधर जो गड़बड़ा गए थे हम खुद, मेरी गलती थी, तो थोड़ा सा 5-5 मिनट ज़्यादा समय देंगे, हो जाएगा। एक बार और समझा रहे, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम समझा रहे, 100% समझा रहे। ये हुआ, सेम टाइप का क्वेश्चन अगला है, अगला बता देते हैं, बन जाएगा, ठीक है। आप खड़े हो जाएंगे बुआ, हटा दे इसको, बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ देखिए बुआ, एक बार देखिए, एग्जाम में जाकर गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ देखिए बुआ, सारे लोग देखिएगा, एक बार खड़े होइए बुआ। क्या बोला गया है, चीनी का दाम कितना कमी हुआ है, कम हुआ है ना, हंसेंगे, अरे अच्छा है, अच्छी बात है ना। एक्सपेंडिचर में 100 रुपया लेकर जा रहे थे, अब कितना हो गया, अरे चीनी और कुछ दिया परसेंटेज में, कोई टेंशन नहीं सर,
100 का मेरे पास 100 रुपया, चीनी का दाम कितना 80 हो गया। तो ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? कितना ज़्यादा लेंगे? कहाँ से? 80 से। तो फ्रैक्शन मान निकालिए बउआ, कितना आएगा? 1/4। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्लस में है। तो क्या हुआ? ज़्यादा। कितना ज़्यादा हुआ? कितना मोर हुआ? ये बउआ अधिक वाली मान हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक कर रहे हैं? तो 1 का मान कितना? 20। तो 4 का मान, ओरिजिनल चीज़ें कितना? 4। तो 4 का मान कितना? तो ओरिजिनल में खपत कितना? 80। तो बउआ अभी ले रहे 4, और जब अधिक हो गया तो कितना लेंगे? वर्तमान में करंट खपत कितना? तो 5। तो 1 के मान 20, तो 5 के मान कितना? 100। तो 100 के जी ऐसे भी देखिए, पहले ले रहे थे सर 80 किलोग्राम, चीनी का दाम कम आ तो 20 किलोग्राम ज़्यादा दे रहा है। तब 80 और 20 कितना? 100। दाम तो दूसरा, वर्तमान वाली करंट वाली प्राइस कितना हो गया? करंट वाली कंजप्शन कितना? 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब वह दाम, अब दाम पूछा है ना, तो दाम पूछा तो रुपया से कांटेक्ट करेंगे। तो रुपया कितना लेकर जा रहे थे सर? 400 ले रहे जा रहे थे। शुरुआत में 80 किलो चीनी दे रहा था, तारे 1 किलो के दाम कितना? जल्दी से बोलोगे? 5 रुपया। सर अभी लेकर जा रहे 400 रुपया, दे रहा चीनी कितना? 100 किलो दे रहा है। तो कितना? 4 रुपया पर केजी चीनी। तो एक आंसर 80, 100, 5, 4। फोटो खींच लीजिए। बउआ ऐसे रखे हुए टेंशन में है, एकदम मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने का बड़ा फायदा है जी। क्लास समाप्त होने के बाद फायदा बता देंगे, कितना फायदा होता है मुस्कुराने का। बताइए ना सर। चीनी वाला कितना क्वेश्चन है? खत्म। एक क्वेश्चन वो बना लेंगे चावल वाला। चावल वाला आपके लिए है, ठीक है, इजी तरीका से बन जाएगा। क्या बोले? हाँ, आगे वाला एक बताते, पैटर्न समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है आगे वाला भी। एकदम राइट टाइम हो गया आपका 1 घंटा। हाँ ठीक है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा। उतारना है बुआ? हो गया ना? आप कर लेंगे, जो छूटा है वो अपने से कर लेंगे। ठीक है, ये बुआ अपने से कर लीजिएगा, कमी हुआ है आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये बुआ जल्दी से बोलेंगे। ये चावल का मूल्य 10। चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम क्या हुआ अधिक चीनी खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। रुपया में दिया, परसेंटेज कहीं दिया है, मामला गड़बड़ा गया। अरे परसेंटेज कहीं दिया है, नहीं दिया, तो मामला एकदम पूरा गड़बड़ा गया। तो कैसे बनाएंगे? बोलेंगे बउआ? अरे पहले दाम, अब इसमें आपको ओरिजिनल दाम मानना पड़ेगा। पहले दाम क्या मानेंगे? x रुपया, 100 नहीं। अब इसमें 100 नहीं, परसेंटेज है क्या? नहीं है, तो 100x मानेंगे। तो बाबा सुनेंगे, आपका जो ओरिजिनल जो प्राइस होगा, जो शुरुआत में जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस आप क्या मानिए? जल्दी से बोलिए। ओरिजिनल प्राइस x रुपया मानिए, और करंट प्राइस हुआ x - 2। अरे 2 रुपये का कमी हुआ। कितना का कमी हुआ है? हम लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं। ठीक है, अरे कितना का कमी हुआ? अच्छा ये बताइएगा, अभी दाम है, गौर से समझिएगा, अभी दाम है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। 20 रुपया लेकर जा रहे, कितना किलोग्राम चीनी लाएंगे? अरे 20 रुपया लेकर जा रहे, और 1 केजी का दाम जो है, 1 केजी का दाम आप मानिए 5 रुपया है, तो कितना किलोग्राम चीनी लेंगे? 4 केजी लेंगे। सुनिएगा, दाम क्या हुआ? घट गया। 20 रुपया है, दाम घट गया, 4 रुपया पर किलोग्राम हो गया। तो कितना चीनी लाएंगे? 5। तो बताइए कितना किलोग्राम चीनी अधिक लाए? कैसे? 5 में से 4 को क्या किए? तो जो कम दाम वाला है उसको पहले लिखेंगे, और जो ज्यादा दाम वाला है उसको क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। दाम पहले कितना था? x रुपया, अब कम होकर कितना हो गया? दाम कमा ना, x - 2 हो गया। तो कितना रुपए लेकर जा रहे बउआ?
16 रुपया। अरे कितना रुपया लेकर जा रहे हैं? 16 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 16 रुपया में 1 केजी का दाम कितना है? x माइनस 2 है। तो 1 केजी का दाम कितना हो? कितना केजी चीनी लेंगे? जल्दी से बताएंगे। नहीं समझ रहे बात? अरे समझ रहे या नहीं समझ रहे? अरे 50 रुपया आपके पास है, रुपया 50, और 1 केजी का दाम मानिए 10 रुपया, तो कितना किलोग्राम चीनी खरीदेंगे? तो वही तो यहाँ है बउआ, 16 रुपया है आपके पास। कितना रुपया है? 16 रुपया है, और 1 केजी का दाम कितना है? x माइनस 2 है। तो कितना चीनी खरीदिएगा? तो 16 बटा x माइनस 2। पहले कितना खरीदे? 16 रुपया सर पहले भी था, और चीनी का दाम कितना था? x था। तो इतना चीनी खरीद रहे थे, और यही दोनों का अंतर कितना है? 4 किलोग्राम है। हो गया 4। अब सुनोगे, आगे बढ़ोगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रिक समझते हो? द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे ज़्यादा समय लगेगा। तो आप वो काम मत कीजिए जिसमें फंसेंगे, आप डायरेक्ट आंसर चुनिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर चुनने के लिए बता रहे हैं। इस टाइप आ जाए क्वेश्चन बन गया। कैसे? 7 रखेंगे यहाँ पे, क्या 16 को कभी काटेगा? तो कभी 4 आएगा, पूर्णांक आएगा, तो ये आंसर होगा। 9 कभी काटेगा, 12 कभी 16 को काटेगा, आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी देता है। और आगे सॉल्व करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो आंसर क्या होगा? 4। यहाँ काटोगे तो कितना आ गया? 4। मन में सोचोगे, यहाँ रखोगे 4 में से 2 जाएगा, 2 से भाग दोगे 8, 8 में से 4 गया तो कितना? सेटिस्फाई कर गया। आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, एक बार उतार लीजिए। एकदम ऐसे पढ़ना है, ये सब नहीं लिखना है, दिस डेट नहीं लिखना है, ऐसे इसको लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, चीनी वाला पैटर्न खत्म हो गया। कल नया सीरीज स्टार्ट होगा। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसको एक बार फ़ोन करके बता देंगे, हाँ, कि मतलब यूट्यूब पे तो चल ही रहा है लेकिन दिक्कत हो जाएगा, यूट्यूब से ना पढ़े। अब क्लास बंद कर देंगे यूट्यूब पे, केवल अब एप्लीकेशन पे डालेंगे। हो गया? उतार लिए? इसको करेंगे बस एक। अंडे के दाम 50 अंडा है, चल रहा है अभी कि नहीं? बंद हो गया? सर संडे रहे या अंडे, स्टूडेंट के लिए कोई संडे उंडे नहीं होता है, कोई बात नहीं है। बोला गया अंडे के दामों में कितना पैसा की कमी हुआ है? कोई बात नहीं, 50 पैसे का कमी हुआ है। 50 पैसे दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपये में कितना हुआ? 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। अंडे का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अरे वास्तविक मूल्य मान लीजिए कितना? ओरिजिनल प्राइस कितना? x मानेंगे। दाम कम हो गया तो कितना हुआ? x माइनस 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया। तब हुआ अभी दाम ये वाला कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि ये ओरिजिनल था, पहले वाला था। दाम कम होकर ये हो गया। तो 66 रुपये लेकर जा रहे हैं, और 1 दर्जन का आम कितना अंडा का दाम इतना रुपया है, तो कितना दर्जन अंडा लेंगे? तो सर इतना लेंगे। 66 रुपये लेकर गए, पहले कितना ले रहे थे? सर इतना ले रहे थे। तो दोनों का अंतर कितने? 1 दर्जन का। बोला 1 दर्जन अधिक अंडा खरीदता, 1 हो गया। यहाँ क्या रखेंगे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए? जल्दी से बोलोगे। यहाँ क्या रखेंगे? सर 7 रखेंगे, कभी नहीं कटेगा। 9 रखेंगे, कभी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, कभी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है क्या? 6 रखेंगे, कट जाएगा। बस मेरे एक नहीं, सब में यही देगा। उसको भी पता है कि अगर दूसरा देंगे तो हम भी फंसेंगे, बच्चा भी फंसेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है कल चलेगा, इसको बंद कर दीजिए बुआ।